विजेते श्री बालकृष्ण प्रभू वैष्णवरण खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरण। दीपावली की आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत मंगल बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सभी वैष्णवों के लिए, आप सभी वैष्णवों के जीवन में प्रकाश लाए और नई आशा की किरण लेके आए और आपका सेवा में भाव सुदृढ़ हो, ऐसे बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। और धनतेरस पे आप सभी को जितनी भी समस्याओं का पिछले 2 सालों से जो हम सभी जो परेशान हुए हैं, प्रताड़ित हुए हैं जो कोविड की वजह से, तो उन सभी परेशानियों की वजह से जो भी आप लोगों को लॉस हुआ है, उन सब में से आप लोग बाहर निकले, ताकि हमारा हर चीज़ के पीछे का, मैं आपको लौकिक आशीर्वाद नहीं दे रही हूँ, आप लोगों को सबको वापस सब कुछ जो अनबैलेंस्ड हो गया है वो सब कुछ बैलेंस हो जाए, ताकि आप अपने पुष्टि प्रभु को आप सद्धर हो तो अच्छे से लाड लड़ा सको, आप उद्विग्न न रहो फाइनेंशियल समस्याओं की वजह से, आप वल्लभ कुल को अच्छे से लाड लड़ा सको। तो इस इंटेंशन से आप लोगों को जो भी कुछ कोविड की वजह से भी सब कुछ पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, जो सभी का वो सब कुछ सही हो जाए, ऐसे मेरे हृदय से आशीर्वाद है वैष्णवरण इस धनतेरस के लिए। और बाकी तो बस हमें तो अपने पुष्टि प्रभु की सेवा करनी होती है, पुष्टि प्रभु के चरणों में ही लक्ष्मी है। और धनतेरस दीपावली को का क्या सेवा प्रकार रहता है, क्या भाव रहता है, उसके लिए ये पूरा वीडियो रहेगा, तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। और बस इत्मीनान से जब आप पूरे दिन में 10 मिनट भी जब फ्री होते हो, तभी मेरे वीडियो आराम से ध्यान से देखा कीजिए। और कृष्ण कृपा बल चैनल में सब वीडियो बन रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो दिवाली और 11 से 11, फिर वाघ बारस, फिर धनतेरस, फिर रूप चौदस और फिर दिवाली। और दिवाली के दूसरे ही दिन मोस्टली सभी हवेलियों में तो अन्नकूट रहता है, पर अन्नकूट जो है वो दिवाली के नेक्स्ट दिन से लेके अक्षय नवमी और ज़्यादा से ज़्यादा वसंत पंचमी तक करने का प्रावधान है। इतनी फैसिलिटीज़ अपने पुष्टि प्रभु गुसाई जी ने हमको दी है। तो खैर अन्नकूट का भी मैं बाद में बताती हूँ, पहले दिवाली का बता देते हैं। तो 11 से लेके दीपावली तक संध्या आरती में प्रभु हथड़ी में बिराजते हैं और पूरी सुंदर दीप मालिका की सजावट होती है और सब कुछ सजावट खेल खिलौना चांदी के और सब कुछ सजाया जाता है। और जो अपने गृह सेवा में जे हम क्या करें, गृह सेवा में जो हम क्या करें, तो संध्या में बिराजते हैं। तो भाई गृह सेवा में आप शाम का, मोस्टली मेरा आप लोगों को सबको यही सजेशन है कि देखिए गृह सेवा में हम समझ सकते हैं कि गृह सेवा में हमें सिर्फ 10 मिनट की 20 मिनट की सेवा करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे की करते हो, राजभोग तक की सेवा करते हो, शयन का भी सब कुछ ताम झाम जो भी आप लोगों का सेवा क्रम रहता है सुबह ही निपटा लेते हो। निपटा लेना ही बोला जाएगा, क्योंकि शाम का भी सुबह ही भोग धर देने का क्या मतलब होता है ना, वैसे तो फिर भी शाम का भी अपन कर लेते हैं। पर खैर इसके लिए मैं तो यही आप लोगों सबको सुझाव दूंगी कि रोज भले आप लोग सुबह ही शयन तक का क्रम निपटा लो, पर उत्सव पे गए थोड़ा समय निकालो। जैसे कैसे अपन वार त्योहार पे तो वैसे भी रजा होती ही है, बराबर है ना, तो उत्सव पे आप लोग पूरा क्रम करो। उत्सव पे जैसे जवारा धराने का शाम का मुहूर्त है तो जवारा शाम को धरा दिए, हिंडोला के दिनन में चलो रोज हिंडोला नहीं झुला रहे हो, बराबर है। क्योंकि कुछ वैष्णव ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि जे हिंडोला सिर्फ झुलाए नहीं और कीर्तन ही चला दे तो चले। ये चाल से शब्द पुष्टि मार्ग में मेरी डिक्शनरी में नहीं आता है, इसलिए ये क्वेश्चन से मुझे बहुत इरिटेशन होता है। और भी बहुत सारा थोड़ा अपन विषय से भटक गए आज, पर और भी बहुत सारे आप लोगों के विषय से भटक ही गए, तो मैं थोड़ा बता देती हूँ।
क्योंकि मुझे अलग से पर्सनली सबको बताना नहीं कि देखो बराबर है कि मैं आप लोगों के लिए समर्पित हूँ, सेवा सिखाने के लिए सब कुछ सही है, पर आप लोग कुछ सेंसिबल सवाल पूछा कीजिए। एक तो ये सूतक बाधक पिंडरू से लेके जो भी रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो मुझे मत पूछा कीजिए, बराबर है, क्योंकि मैं सिर्फ सेवा का समझाती हूँ। फलान मेरे इसके वो चला गया है तो हमको कितना पिंडरू रहता है, कितना सूतक रहता है, वो मैं तो नहीं बताने वाले हूँ। वो जो आपके गुरु घर होता है उनको आप लोगों को पूछ लेने का होता है, ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए मुझे। दूसरे भी कुछ बहुत सारे अजीब से सवाल पूछते हैं कि आपके गुरु घर के पास ब्रह्म संबंध लेने जाना है आपको, तो आपको कौन सी जोड़ पहन के जाना है, क्या करना है, वो आपको आपके गुरु को पूछना चाहिए। वो भी आप मुझे ही पूछते हो, बराबर है। तो इतना भी ज्यादा मेरे ऊपर पूरा से लद ना जाओ तो अच्छी बात है वैष्णव। ठीक है, तो अपन कहाँ पे थे कि दिवाली 11 के से लेके दिवाली तक हथड़ी में शाम को हथड़ी में बिराते हैं। तो आप लोगों को खैर सुबह हथड़ी आपके पास जो भी हो उसमें बिराजा दो तो भी चले, राजभोग में, राजभोग धरने के बाद। पर वैसे अगर चाहो आप लोगों के पास थोड़ी बहुत समय की अनुकूलता हो तो आप लोग शाम को भी कर सकते हो, क्योंकि माहौल तो शाम को ही बनता है। दिए जलाने का माहौल कब बनेगा? दिए जलाने का माहौल तो शाम को ही बनेगा ना, सुबह दिए जलाने का माहौल थोड़ी बनेगा। तो हथड़ी में अगर आपको आपके प्रभु को बिरा जाना है तो शाम को ही बिरा जाना चाहिए, ठीक है। और कांच की जो होती है पूरी हथड़ी वो आती है, फिर क्योंकि कांच में क्या है वो दिए रिफ्लेक्ट करते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। कांच के जो बंगले होते हैं, कांच के बंगलों की हथड़ी और सभी तरह के मीनाकारी हथड़ी, फिर चांदी की भी आती है पुष्टि हवेलियों में। तो आप लोग अगर चांदी की नहीं तो आप लोग ऑर्डर दे के जर्मन सिल्वर के भी बनवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत इस तरह से हथड़ी में बिराते हैं प्रभु। तो हथड़ी में प्रभु क्यों बिराते हैं? अब पुष्टि प्रभु ने क्या नहीं किया है, कौन सी लीला नहीं की है, और हर लीला के पीछे कुछ न कुछ भाव रहता है, बराबर है ना। तो हथड़ी में प्रभु बिराज के हाट पूरा वो जो मार्केट में वैसे अपन अपनी दुकान खोल के बैठते हैं ना, तो वो प्रभु अपनी दुकान खोल के बैठते हैं। और दुकान में सभी चीज का बिजनेस, व्यापार, किस चीज का व्यापार करते हैं और क्यों, क्या भाव है इसके पीछे का, तो वो भाव बहुत सुंदर है, बराबर है वैष्णव। तो भाव तो ये है कि अन्नकूट और अन्नकूट से संबंधित ये भाव है। तो आप दूसरा मेरा वीडियो इसके बाद वाला तुरंत वाला देखिए, जिसमें मैं हथड़ी में प्रभु क्यों बिराजते हैं उसके ऊपर प्रकाश डालूंगी। और दिवाली धनतेरस पे कौन से श्रृंगार रहते हैं, क्या सामग्री आती है, ये सब देखने के लिए आप लोग मेरा सेवा रस दर्शन एप्लीकेशन जो है उसको प्ले स्टोर में जाके उसको फॉलो कीजिए। और रूप चौदस के दिन जल्दी उठ जाने का रहता है, दिवाली के दिन भी, और धनतेरस का भी जो भी कुछ भी रहता है वो तो खैर सांसारिक तौर पे कि हमें कुछ भी थोड़ा बहुत उसमें कुछ लोग वो चोपड़ा पूजन, लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, कुछ अच्छा सा कुछ धनतेरस के दिन खरीदना भी शुभ माना जाता है, तो ये सब भी रहता है। और सामग्री दिवाली के दिन दीवड़ा आते हैं, तो दीवड़ा जो है वो अनसखड़ी सामग्री है। तो अनसखड़ी सामग्री मैदा के लोट में घी का मोहन करके और धीमी आंच पे तलने का, उसके ऊपर चाशनी ठोर की तरह से चढ़ाने की। पर अगर आप लोग दूध घर की सेवा पूछते हो, बराबर है, अगर नागरिक की सेवा पूछते हो तो आप आटे को दूध से बांध के ये चीज कर सकते हो मेंटेन। और अगर दूधघर की सेवा पूछते हो तो दूधघर में जो वो पेड़ा बनाते हैं अपन, वही पेड़ा दीवड़े के शेप में बना के और बीच में वो कुछ भी पिस्ता वगैरह लगा के और बहुत छोटे छोटे बनाओ और बहुत सुंदर वो भी बन सकता है। तो करना हो तो कुछ भी कर सकते हैं अपन माइंड, क्रिएटिव माइंड से। तो इस तरह से दीवड़ा की सामग्री आती है। और बाकी धनतेरस वगैरह पे क्या क्या आती है वो आप अपन सखड़ी उत्सव की में क्या होता है वो, और वो आप फॉलो कीजिए सेवा रस दर्शन ऐप को। और अन्नकूट का भाव, हथड़ी के भाव के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिए। तो विजेता श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरण, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरण।